नमस्कार दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की तैयारी में पूरी तरह से आप सभी जुट गए होंगे और यह भी उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है यूजीसी नेट हिंदी 2024 दिसंबर के लिए जो मैं मुहिम ये लेके आया हूँ कि मैं यूनिट 7 के अंतर्गत जितनी भी कहानियाँ लगी हुई हैं, 21 कहानियाँ लगी हुई हैं, 21 कहानियों के ऊपर मैं बारी बारी से एक एक कहानी का कहानी पाठ करूँगा। उससे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मेरे द्वारा बनाए जा सकते हैं, मैं वो सभी एमसीक्यू बना के आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और पिछले 2006 से अब तक जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उस पार्टिकुलर कहानी से, जिस कहानी को मैं उस समय पढ़ा रहा होता हूँ, वो पीवाईक्यू भी मैं उसी कहानी पाठ के बाद तुरंत करवा देता हूँ, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप कहानी पढ़ने के बाद कितना प्रश्न, कितने पीवाईक्यू को आप सही से हल कर पा रहे हो। तो आप लगातार इस चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आज मैं जो ये एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ जो लेके आया हूँ, राजा निर्बंसिया कहानी का, तो इस कहानी को का जो एमसीक्यू है उसे करने से पहले आप एक कॉपी रखिए, प्रश्न के उत्तर को आप लिखते जाइए और अपने हिसाब से लास्ट में देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। अगर आप 80% प्रश्न के उत्तर दे पा रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी सही है। अगर आपने कहानी अभी तक नहीं पढ़ी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। मैं पीछे अब तक 5 कहानी का वाचन मैं कर चुका हूँ, पीवाईक्यू का लगा करवा चुका हूँ, एमसीक्यू भी करवा चुका हूँ। उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, वो तथ्यों को भी मैंने करवाया है। सभी पात्रों को मैंने एक जगह संकलित किया है। साथ ही उस पार्टिकुलर कहानी से संबंधित आप विभिन्न आलोचकों के क्या मत हैं, मैंने इसको भी एक जगह संकलित किया है। आप सभी को जाके देखिए। टाइम को देखते हुए हम चलते हैं आज के इस एमसीक्यू सीरीज पर। आज का सबसे पहला प्रश्न है, आप देखिए, ये 5वीं कहानी है, राजा निर्बंसिया कहानी। राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन कब होता है, इससे संबंधित पहला प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है कि राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन ए 1959, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। जैसा कि अभी आप पहली स्लाइड में भी देख चुके थे, वहाँ पर भी मैंने लिखा था कि राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष 1957। इसका उत्तर होगा 1957, जो कि ऑप्शन बी है। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर में भी देखिए, राजा निर्बंसिया कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957। प्रश्न दूसरे की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न दूसरे में पूछा है कि राजा निर्बंसिया कहानी के अनुसार जगपति अपने रिश्तेदार के घर से कितने दिनों में घर वापस आने की बात कह के जाता है। इस प्रश्न की मैं भूमिका बता दूं तो राजा निर्बंसिया कहानी में जो जगपति नाम का पात्र रहता है, वो अपने एक दो रिश्तेदार के वहाँ, उस रिश्तेदार का नाम था दयाराम। दयाराम के वहाँ शादी रहती है और उस शादी में जब वो जाता है तो अपनी पत्नी चंदा से कह के जाता है कि मैं इतने दिनों में वापस आऊँगा। वो कितने दिनों की बात करके जाता है, वही इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए है 6ठे दिन आने की बात करके जाता है, ऑप्शन बी है 7वें दिन में आने की बात करके जाता है, ऑप्शन सी है 9वें दिन में आने की बात करके जाता है, या ऑप्शन डी में जो है 10वें दिन की बात करके वो जाता है। तो जैसा कि मैं कहानी का पाठ करते समय ये पंक्ति जहाँ भी आई थी, मैंने उस पंक्ति को अंडरलाइन करवाया था। आपने अभी तक नहीं देखा है उस कहानी को तो आप जाइए, पिछली वीडियो को देखिए और पूरे कहानी के टेक्स्ट को मेरे साथ पढ़िए। इस प्रश्न का उत्तर है 10वें दिन। वह जब जाता है तो चंदा से यह कह के जाता है कि मैं 10वें दिन वापस लौट के आऊँगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। और मैं ये भी बता दूं, 10वें दिन वह लौट के आने की बात करके जाता है और 6ठे दिन ही उसको एक गोली लग जाती है, वहीं पर उसके जांघ में गोली लग जाती है। तो वह 6ठे दिन ही चंदा को यह
पता चलता है कि जगपति को एक गोली लग गई है। किसके वहाँ गोली लगती है? दयाराम, जो कि उसका रिश्तेदार है। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर भी देखिए, उत्तर में भी ऑप्शन डी दे रखा है, और डी में जो उत्तर है वो है 10वां दिन। प्रश्न 3 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 3 में है, कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव कितना दूर था? दयाराम वही है जो जगपति का रिश्तेदार है। जगपति का रिश्तेदार। मैं ये इस प्रश्न की भूमिका बता दूं तो जगपति को जब गोली लग जाती है तो जगपति को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसी अस्पताल की बात करी जा रही है कि वह अस्पताल दयाराम के गांव से कितनी दूरी पर था, और वह दूरी कोस में बताई गई है इस कहानी में। ऑप्शन ए 2 कोस, ऑप्शन बी 3 कोस, ऑप्शन सी 4 कोस, ऑप्शन डी 5 कोस। इस प्रश्न का उत्तर होगा, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया था कहानी पढ़ाते समय, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी 4 कोस। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर में देखते हैं क्या है। उत्तर में भी देखिए ऑप्शन सी 4 कोस। प्रश्न 4 की तरफ हम चलते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो उन तक मिलती रहे। और ये जो MCQ सीरीज़ चलाया जा रहा है, ऐसे प्रश्न आपको इतने मेहनत से जो प्रश्न हमारी टीम के द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल भी कहीं देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी फ्री यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपको निसंदेह ये बताना चाहता हूँ कि आपको UGC नेट हिंदी की तैयारी के लिए किसी भी पेड कोर्स को ख़रीदने की ज़रूरत फ़िलहाल अभी नहीं है। अभी आप मेरे द्वारा जो ये सीरीज़ चलाई जा रही है, एक एक यूनिट को पढ़ते जाइए, टेक्स्ट को पढ़ते जाइए, और बाकी चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, पेपर फर्स्ट की तैयारी आप खुद से किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल में भी वो बता दूंगा कौन कौन सी यूट्यूब चैनल हैं जो अच्छी तैयारी कराते हैं। और पेपर 2 की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो यूनिट मैं पढ़ा रहा हूँ, उस यूनिट को आप मेरे साथ पढ़िए। और मैं निसंदेह सारी यूनिट को दिसंबर के पहले पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जिस यूनिट का कंटेंट अभी आपको लगता है कि मुझे उसे भी पढ़ना चाहिए, आप किसी और यूट्यूब चैनल को रिकमेंड कर सकते हो, उसे पकड़ सकते हो जिसकी पढ़ाई हुई बातें आपको समझ में आ रही हों। तो प्रश्न 4 की तरफ हम चलते हैं। बीच बीच में ये बातें करने से अगर आपको दिक्कत है तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं लाइन बाय लाइन बातें करूँगा केवल, क्योंकि मुझे भी आपके हिसाब से चलना है। प्रश्न 4 हम देखते हैं। कर्ज कोढ़ का रोग होता है। इस पंक्ति को भी मैं अंडरलाइन किया था जब आया था कहानी में। कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। उपरोक्त संवाद राजा निर्मंशिया कहानी में किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए चंदा ने बच्चन सिंह से, ऑप्शन बी जगपति ने बच्चन सिंह से, ऑप्शन सी जगपति ने चंदा से, ऑप्शन डी चंदा ने जगपति से। इसका उत्तर होगा जगपति ने चंदा से। जगपति की जब तबीयत ख़राब रहती है, उसके जांघ में जब गोली लग जाती है, उस समय उसके पास पैसे नहीं रहते और चंदा कहती है कि उधार ले लेते हैं, या फिर उसके अंदर ऐसी अलग अलग उलाहना मारती रहती है उसके मन में कि किसी न किसी तरह से जगपति का इलाज जल्दी से जल्दी हो जाए और जगपति जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो ऐसे में जगपति कहता है कि कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी गलता है। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर क्या है? उत्तर देखिए सी है। सी में जगपति चंदा से ही कहता है। प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 है, बच्चन सिंह का तबादला किस शहर के अस्पताल में होता है? बच्चन सिंह का तबादला इस कहानी में बताया गया है। उसका तबादला होता है जिस अस्पताल में पहले रहता था काम करता था, उससे दूसरे अस्पताल में उसका, दूसरे शहर के अस्पताल में उसका तबादला होता है। वो शहर का नाम इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी फारबिसगंज, ऑप्शन सी मैनपुरी, ऑप्शन डी आगरा। इस प्रश्न का उत्तर है सी मैनपुरी। फारबिसगंज नामक शहर लाल पान की बेगम नामक कहानी में आता है, और मैनपुरी जो शहर है वह राजा निर्मंशिया कहानी में बच्चन सिंह का तबादला मैनपुरी नामक शहर के एक सदर अस्पताल में होता है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए सी मैनपुरी। प्रश्न 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 में है, जमुना सुनार नामक पात्र किस कहानी से है? दोस्तों मैं बता दूं, अभी आप
इसका जवाब निसंदेह सही दे देंगे, क्योंकि अभी हम केवल राजा निर्बंसिया कहानी को पढ़ रहे हैं। तो आपको ही पता है जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे एमसीक्यू में वो राजा निर्बंसिया कहानी से ही होंगे। और अभी आप उत्तर दे पा रहे हैं, ऐसा इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब ये प्रश्न मिक्स 10 यूनिट के अंतर्गत कहीं से भी आ जाएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि ये प्रश्न किस यूनिट से है, उस समय अगर आप इस प्रश्न को कर ले जाते हो तो समझो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। जमुना सुनार नामक पात्र राजा निर्बंसिया कहानी की है, निसंदेह आपको पता होगा। हम बिना समय गंवाए आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर भी देखिए, डी राजा निर्बंसिया। प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 7 है कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी साथ आई हैं, यह कथन कहानी में किसका है? ऑप्शन ए जगपति, ऑप्शन बी चाची, ऑप्शन सी चंदा, ऑप्शन डी दयाराम। मैं बता दूं, राजा निर्बंसिया, जगपति और राजा निर्बंसिया दो पैरेलल कहानी चलती है। जगपति को राजा निर्बंसिया की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि जगपति की भी एक समय तक कोई संतान नहीं थी। एक समय तक क्या, उसकी संतान कभी भी नहीं रही और वह लास्ट में देह भी त्याग देता है। मैं बता दूं इस प्रश्न के पीछे राज क्या है। यह प्रश्न जब जगपति अस्पताल से अपने घर लौटता है, थोड़ा बहुत जब स्वस्थ हो जाता है, उस समय घर में जब वो प्रवेश करता है, उस समय उसकी चाची अपने जंगले से झांक कर देखती है कि जगपति फाटक खोलता है और चंदा पीछे पीछे जा रही है, आगे आगे जा रही है। और ऐसे में वह कहती हैं अपने घर के लोगों से कि देखो, जगपति अस्पताल से, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी साथ आई हैं। कुलमा चंदा के लिए प्रयुक्त हुआ है और राजा निर्बंसिया जगपति के लिए प्रयोग किया गया है। कोई नहीं, आप अपना काम करिए रामू जी, पढ़िए। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। सॉरी, उत्तर है ऑप्शन बी चाची। ये जगपति की ही चाची थी। प्रश्न 8 की तरफ हम चलते हैं। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे किसके किसके लिए छोड़े थे? जगपति अंत में अपने देह को त्याग देता है, आत्महत्या कर लेता है। उस समय उसने 2 पर्चे लिखे थे। वह पर्चे किन 2 व्यक्तियों के लिए या किन 2 लोगों के लिए लिखे थे? इस प्रश्न के उत्तर में वही पूछा गया है। इस प्रश्न में के ऑप्शन में है पहला दयाराम और चंदा के लिए, ऑप्शन बी ईश्वर और कानून के लिए, ऑप्शन सी ईश्वर और बच्चन सिंह के लिए, ऑप्शन डी चंदा और कानून के लिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी चंदा और कानून के लिए वह छोड़ के जाता है। पहला पत्र वह चंदा के नाम छोड़ता है, दूसरा पत्र वह कानून के नाम छोड़ के जाता है। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, आंसर डी है, एक चंदा और दूसरा कानून के नाम वह पत्र लिख के जाता है। और उस पत्र में भी लिखता है, चंदा के नाम जो पत्र लिखता है उसमें कहता है कि जब तक मेरी लाश जलाने से पहले चंदा तुम ज़रूर घर वापस चली आना, और मेरे लाश को आग जो देगा वो तुम्हारा बच्चा ही देगा। दूसरा कानून के नाम वो लिखता है कि मुझे किसी ने मारा नहीं है, मुझे कर्ज ने मारा है। और वो बताता है कि मैंने खुद से अपनी आत्महत्या करी है, मेरे लिए किसी को परेशान न किया जाए। प्रश्न 9 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? उपरोक्त पंक्ति किस पात्र की है? राजा निर्बंसिया, बी जगपति, सी चंदा, डी बच्चन सिंह। उपरोक्त पंक्ति जो है वह जगपति द्वारा चंदा को कहा गया है। जगपति चंदा को कहता है, चंदा के प्रति वो उसका जो यह पंक्ति निकलती है कि एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? उत्तर की तरफ हम चलते हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर बी जगपति। प्रश्न 10 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न 10 में पूछा गया है कि राजा निर्बंसिया कहानी में आए हुए पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये ट्रेंडिंग प्रश्न है जो कि पिछले 2 सालों से लगातार यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि वह किसी भी कहानी से पंक्तियों को उठाते हैं और उस पंक्तियों को कहते हैं कि इस कहानी में आए हुए पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे में अगर आप कहानी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े हुए हैं,
कहानी को सही तरीके से आपने नहीं समझा है कि कहानी में कौन सी घटना पहले और बाद में, घटनाओं का क्रम आपको नहीं पता है, तो शायद इस प्रश्न को आप कभी सही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सभी कहानियों के टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसे हाईलाइट करते जाना है। तो अगर आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत होती है तो आप आइए मेरे साथ कहानी पढ़िए। राजा निर्बंसिया कहानी का पाठ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में किया है, आप ज़रूर जाके देखिए। मैंने कहानी का प्लेलिस्ट बनाया है, उस कहानी में आपको सभी 21 कहानी मिल जाएंगी। आप पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ भी ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की कोई नीड होती है यूजीसी नेट हिंदी एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका सहयोग हो पाए। तो इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में पहले से आए हुए बात के क्रम में व्यवस्थित कर रहा है पंक्तियों को। पहली पंक्ति है, ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएगी जवानों। बी है, वो रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे, मतलब ऐसी पंक्ति है। सी है, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। डी है, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न डॉट डॉट डॉट। ई, इस तरफ तो कर्ज से, ई हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से। इसमें जो कूट दे रखा है वो कूट है। एक में है ABCD, दूसरे में है BDECA, तीसरा है ABDEC, चौथा है DBEAC। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1 में, जो इस कहानी में आए हुए पंक्तियों को ठीक इसी क्रम में है, ABCDE। उत्तर की तरफ हम चलते हैं, उत्तर भी देखते हैं। मतलब कहानी में आई हुई पंक्तियाँ इसी क्रम में है जिस क्रम में मैंने इस प्रश्न में लगाया हुआ है। ये तब की बात है जब वो दयाराम के घर में डाका पड़ता है। ये तब की बात है जब बी ऑप्शन में जब बच्चन सिंह उसके जगपति के लगे हुए जांग के घाव की पट्टी खोलता है। उस समय जब चंदा को कष्ट होता है तो वो जगपति बच्चन सिंह चंदा से कहता है, नहीं नहीं, रोगी की हिम्मत टूट जाती है अगर ऐसे तुम आंसू बहाओगी तो। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की, ये चंदा कहती है जब जगपति कर्ज वगैरह की बात करता है। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न, ये तब की बात है जब जगपति और चंदा अपने घर अस्पताल से वापस आते हैं, और वापस आने के बाद जब उसे पास की दीवार से उसका पैर टकरा जाता है तो वो उससे कहता है लालटेन जलाने के लिए, लेकिन जब वो कहती है कि घर में तेल नहीं है तो जगपति झल्ला के कहता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न के पीछे बहुत बड़ी एक कहानी है जो 3 डॉट डॉट में छिपी हुई है। हर तरफ ऑप्शन जो DE है उसमें आप देखिए, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से। ये तब की बात है जब चंदा का बच्चा पैदा हो जाता है और वो अपने मायके चली जाती है। उस समय जगपति अपने गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से इस तरह की बात करता है। ये लास्ट पेज की कहानी है। उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर भी देखिए। आंसर फर्स्ट ABCDE। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का यह अंतिम प्रश्न है। लास्ट में 1 मिनट आप जरूर रुकिएगा, 1 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। लास्ट प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र नहीं हैं। दाऊद खान, B जमुना सुनार, C जया, D चंदा। उत्तर की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा उत्तर मैंने गलत लिखा है, इसमें कूट भी आप बना लीजिए। कूट में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 4 और 1 3। अब इसमें बताइए आप कौन सा उत्तर होगा। 1 2 3 4 और 1 4 1 3। इसमें देखिए दाऊद खान इस कहानी का पात्र नहीं है, जमुना सुनार इस कहानी के पात्र हैं, जया इस कहानी की पात्र नहीं है, चंदा इस कहानी की पात्र है। अर्थात ऑप्शन A और ऑप्शन C इस कहानी का में सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन 4, ये यहाँ पे जया भी लिख लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। आज आपने
मेरे साथ इस एमसीक्यू के सीरीज़ को, इस बने हुए 10 एमसीक्यू मेरे द्वारा जो बनाए गए, ये एमसीक्यू आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितना फ़ायदा करेगा, और ये आपको एमसीक्यू कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और मैं बार बार कहता हूँ, आप पेपर फर्स्ट की भी तैयारी लगातार करते रहिए। पेपर फर्स्ट की भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितनी भी क्लास हो सकती है, कम से कम मैं 20 से 25 क्लास पेपर फर्स्ट के लिए लेके आऊँगा, 20 से 30 क्लास एग्ज़ाम से पहले। उसमें सभी यूनिटों पर, एक एक यूनिट पर मैं 3-3 4-4 वीडियो लेके आऊँगा। 9 यूनिट हैं अपने पास। उस 3-3 4-4 वीडियो में मैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसमें यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं, उसे मैं कवर करूँगा और अच्छी तरीके से आपके समक्ष कंटेंट लेके आऊँगा। और मैं बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, इस एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए, या फिर दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप यहाँ भी ले लीजिए, 7052653137। आप प्लीज़ इसे पर कॉल मत करिए, आप व्हाट्सअप कीजिए। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं आपको आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय उपयुक्त रहूँगा। तो धन्यवाद आज इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। अगली क्लास में हम पिता नामक कहानी का पाठ करेंगे और उसी कहानी में उस कहानी के सभी तथ्यों को पढ़ेंगे, और तथ्यों के साथ साथ पीवाईक्यू भी उसी कहानी में, पिता कहानी से संबंधित जो भी पीवाईक्यू पिछले वर्ष पूछे गए हैं सभी करेंगे। उसके बाद एक वीडियो पिता कहानी से संबंधित और आएगी जिसमें उसका एमसीक्यू होगा। आप जाइए और जल्दी से जल्दी आप देख लीजिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। चलिए मैं अगली वीडियो में बताता हूँ आपको। धन्यवाद।